न्यूज 18 इंडिया। मुंबई से सटे मीरा रोड में 21 जनवरी को विवाद के बाद आज योगी पैटर्न की तस्वीर देखने को मिली है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, उसी तरह की कार्रवाई आज जो है मीरा रोड में देखने को मिली है। दरअसल 21 जनवरी को जिस तरह से विवाद हुआ था और राम नाम लगे झंडे की जो गाड़ियां हैं तोड़ी गई थी, और उसके बाद फिर सोमवार की शाम को शोभा यात्रा के बीच दो समुदायों के बीच में जो पथराव हुआ था, उसके बाद बाकायदा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स, लोकल पुलिस, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इस वक्त यहां पर तैनात की गई हैं, क्योंकि स्थिति इस वक्त मीरा रोड के नया नगर इलाके में काफी तनावपूर्ण है। और इसी को देखते हुए यहां पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की जो कंपनियां हैं वो तैनात हैं। किसी भी प्रकार की कोई ढील यहां पर नहीं दिया जा रहा है कि फिर से कोई विवाद यहां पर पैदा हो। दरअसल जिस तरह से पूरा विवाद सामने आया था, उसके बाद महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा था कि हम जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी अवैध निर्माण होगा उनके निर्माणों को गिराया जाएगा। और इस पूरे मामले में जिन 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके अवैध निर्माणों के ऊपर, जो कि नया नगर का इलाका है और यहीं पर हैदर चौक है ये, और इसी हैदर चौक पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई आज दोपहर में महानगर पालिका के द्वारा की गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बुलडोजर ने आज उन अवैध निर्माणों को ढहाया है जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों ने खड़े किए थे। दरअसल ये पूरा मामला शुरू कब हुआ था? पूरा मामला शुरू हुआ था 21 जनवरी की रात को, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, और उसके ठीक पहले इसी इलाके में जो है, जो राम नाम के झंडे की लगी गाड़ियां थी, उनमें न सिर्फ तोड़फोड़ की गई थी, बल्कि उन गाड़ियों के साथ जो लोग मौजूद थे उनके साथ मारपीट भी की गई थी। इसका वीडियो जब सामने आया, उसके बाद बाकायदा पुलिस ने एक्शन लिया था, और एक्शन लेने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन 22 जनवरी की शाम को जो है, जब कई हिंदू संगठन जो है प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद शोभा यात्रा इसी इलाके में निकाल रहे थे, उस दौरान जो है एक विशेष समुदाय की तरफ से उस पर पत्थरबाजी की गई थी, और उसके बाद मामला काफी बिगड़ गया था, जिसके चलते जो है यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा था, और मामला कहीं ना कहीं अब सियासत से भी जुड़ गया था। इसलिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि स्थिति को न सिर्फ शांतिपूर्ण किया जाए, बल्कि किसी भी प्रकार की अनहोनी को ना होने दिया जाए। हालांकि जिस तरह की 2 दिनों तक तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद स्थिति को तनावपूर्ण देखते हुए आप देख रहे हैं कि अभी भी जो है, जो रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। दरअसल जिस तरह से तोड़क कार्रवाई आज की गई है, योगी पैटर्न यानी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पैटर्न है, उसकी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है, उसका नजारा यहाँ पर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में अवैध निर्माण उन आरोपियों के द्वारा किए गए थे इस इलाके में, वहां पर उसको तोड़ा गया है। हालांकि स्थिति जो तनावपूर्ण है, इसलिए जो है पुलिस जो है किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दे रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की बाकायदा यहाँ पर तैनाती है, और तैनाती इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और जो लोकल पुलिस आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं अभी भी यहाँ पर इकट्ठा हैं, लेकिन पुलिस उन्हें लगातार वहां ना खड़ा रहने और साथ ही साथ घर जाने के लिए कह रही है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है। और लगातार जो है पुलिस के जो निगाह है वो अराजक और असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया, उनके ऊपर लगातार पैनी निगाह रखी जा रही है। और जो लोग जो है इसमें और शामिल हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से पूरा इलाका ये लैस है, तो इसलिए बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार मूवमेंट्स जो है वो उस इलाके में हो रही है जहां पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, और जहां पर 21 जनवरी की रात और 22 जनवरी की शाम को जो है विवाद सामने आया था, और उसी विवाद के बाद बाकायदा यहाँ पर स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण बनी हुई है, और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। मैं एक बार फिर से तस्वीरें कहूँगा, पूरा इलाका अगर आप दिखाएंगे तो ये पूरा मीरा रोड के नया नगर का इलाका है, और नया नगर का इलाका का जो हैदर चौक है, उसी हैदर चौक पर बाकायदा ये घटना घटी थी। ये घटना जब वीडियो जब सामने आया था, तब जो है काफी जो हिंदू संगठन है वो आक्रामक हो गए थे, और उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया, और दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज से जो जिनकी पहचान हुई 13 आरोपियों की,
उनको गिरफ्तार किया। हालांकि बाकियों की पहचान अभी भी की जा रही है क्योंकि संख्या काफी ज्यादा थी। तो ऐसे में अब पुलिस उन आरोपियों की भी तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह से 22 जनवरी की शाम को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की गई, एक गुट ने बहुत ज्यादा पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद बाकायदा ये स्थिति और बिगड़ गई। और बिगड़ने के चलते ही अब जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पुलिस को निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले में जांच सही तरीके से की जाए और जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि स्थिति नियंत्रण से बाहर जाते हुए देखते हुए बाकायदा जो पुलिस की तरफ से है एक जो आरएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उसकी कंपनी यहाँ पर जो है तैनात कर दी गई है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो जो नया नगर की तरफ जाने वाला रास्ता है वहां पर उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहां पर पुलिस की तैनाती आप देख रहे हैं कि ये मीरा रोड का इलाका है और मीरा रोड से इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये नया नगर का इलाका शुरू हो जाता है और नया नगर यहीं से शुरू हो जाता है। वहां पर बाकायदा बैरिकेटिंग है, पुलिस की तैनाती है, यानी हर जगह पर पुलिस और जो तमाम एजेंसियां यहाँ पर तैनात हैं वो लगातार पैनी निगाह बनाए हुए हैं। जो भी गाड़ियां इस तरफ आ भी रही हैं उनसे पूछताछ की जा रही है पहले और जरूरी लग रहा है और पुलिस उनसे सेटिस्फाइड हो जा रही है कि हाँ वो जिस जगह पे जा रहे हैं लोकल यहाँ के रहने वाले हैं तभी उनको छोड़ रही है, नहीं तो फिर किसी को यहाँ पर आने की अनुमति फिलहाल नहीं है। और ऐसे में अब जिस तरह से आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, कई अवैध निर्माणों को ढहाया गया है, उस दौरान भी पुलिस की इसी तरह से बंदोबस्त किया गया था ताकि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले सके और फिर से कोई जो विवाद है वो पैदा ना हो। लेकिन तोड़क कार्रवाई के बाद स्थिति जो है बेहद ही जहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। तो इसी स्थिति के तनावपूर्ण को देखते हुए यहाँ बाकायदा आप देखेंगे तो हर तरफ आपको रैपिड एक्शन फोर्स और जो मीरा रोड पुलिस है, मीरा भाईंदर के जो कमिश्नरेट है वो उसके तमाम जो पुलिसकर्मी है वो आपको नजर आएंगे। सिविल ड्रेस में तमाम जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो जो 21 जनवरी की रात से विवाद शुरू हुआ था, 22 जनवरी को जो विवाद जो वीडियो सामने आया जिसमें पथराव किया गया और उसमें तस्वीरें ये सामने आई, जिसके बाद बाकायदा यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई, पुलिस की तैनाती है ताकि स्थिति तनावपूर्ण ना हो, लोगों को समझाया जा सके और लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से रहें, किसी प्रकार का कोई विवाद सामने ना आए। अब इसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस की तैनाती बड़ी संख्या में की गई है।